अगर मैं बात करूँ सुम्बुल की तो सुम्बुल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बिग बॉस में, तो उनका गेम मुझे पसंद आ रहा है। मैं यहाँ पे गेम की बात कर रहा हूँ, है कि सुम्बुल स्टार्ट में एज़ अ सपोर्ट उनको रखा था शालीन भाई ने कि मुझे उस टाइम के बाद जो इंसिडेंट हुआ उनके पापा है, उस सब के बाद मुझे वो साथ में दिखे नहीं। मैं बहुत ज़्यादा शॉक था क्योंकि वो अपनी बहन और अपने पापा से ही सबसे ज़्यादा प्यार करती है, वही 2 है उसकी लाइफ में। वो शालीन भाई से भाव खा रही है या क्या पता नहीं, वो ज़्यादा अटेंशन गेन करना चाह रही है क्योंकि शालीन भाई खुद सामने से ओके। हाय कार्तिकेय, वेलकम टू डेली चेस का। हेलो, हेलो, हाय, हाय। इस सीज़न की बात करें तो सीज़न 16 में आपको क्या लगता है कि कितना फ़ॉलो कर रहे हैं और किसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? वेल सीज़न 16 भी मैं डेली देख रहा हूँ और मैं इस बार तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरा देखना बिकॉज़ मेरे 3 दोस्त हैं, उसमें 4 दोस्त हैं एक्चुअली, साजिद सर टीना दी, शालीन भाई एंड सुम्बुल। तो इन चारों को मैं काफ़ी पर्सनली जानता हूँ और मैं जैसा उन्हें देख रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ सुम्बुल की, तो सुम्बुल बहुत ज़्यादा डिफरेंट है बिग बॉस में अगर मैं बात करूँ तो। बिकॉज़ हम लोग ने साथ में एक यस। शो भी किया था, चंद्रगुप्त हाँ, हाँ। और उसमें हम लोग साथ में शो खत्म होने के बाद कई बार हैंग आउट भी किए। बट वो जितनी हुँ, हुँ। जॉली बाहर थी, बहुत ज़्यादा जॉली मुझे लोग अभी बोलते हैं बट वो मेरे से कहीं ज़्यादा थी। वो अब मुझे नहीं दिख रही है वो। मुझे रीज़न पता नहीं है, मेबी जितना कुछ अभी तक हुआ है उसके साथ, जो-जो भी प्रॉब्लम्स उसने देखी है, मेबी उसकी वज़ह से, बट वो फुल ऑन ट्राई कर रही है, वो तो दिखता है। बिकॉज़ मैं काफ़ी बार जो बूथ पे लाइव आता है, वो भी देखता हूँ, तो उसमें भी यस। वो दिखती तो है कि वो ट्राई कर रही है, बट आई डोंट नो वो वर्क नहीं कर रहा है। और मैं शालीन भाई की बात करूँ तो वो गेम खेल रहे हैं और तो उनका गेम मुझे पसंद आ रहा है। मैं यहाँ पे गेम की बात कर रहा हूँ। ओके। नेचुरली जो ये गेम जो बातचीत करते आपने हैं वैसे। बताया कि वो गेम खेल रहे हैं और आपने ये भी कहा है कि आप उन्हें पर्सनली बहुत अच्छे से जानते हैं। सो यू मीन टू से कि वो गेम गेम खेल रहे हैं बिग बॉस के घर में और वो रियल जो है, वो रियल वाले शालीन बिग बॉस के घर में नहीं नज़र आ रहे हैं। नहीं, ऑनेस्टली कहूँ तो। बट उनकी हमेशा से आदत रही है, वो बाहर किसी से भी मिलते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा एकदम मिस्टर परफेक्ट रहते हैं और ओह! जो कि वो वही पोर्ट्रे कर रहे हैं और शिव ने भी यही चीज़ बोली भी थी, अभी यस। लास्ट एपिसोड में ही, कि वो मिस्टर परफेक्ट बनने के बहुत ट्राई करते हैं और बनते भी हैं, इतना परफेक्ट कोई होता नहीं है। तो इसीलिए मैंने ये गेम वर्ड यूज़ किया कि वो गेम बहुत अच्छा खेल रहे हैं। एज़ अ पर्सन वो बहुत ज़्यादा लैक कर रहे हैं कई चीज़ों में। ओके। क्या कहना चाहेंगे टीना और शालीन के बीच एक बॉन्डिंग बनते नज़र आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं पहले इसके लिए सुम्बुल का नाम भी बीच में लाया जा रहा था। तो कितनी हद तक ये चीज़ें सही लगती है आपको कि शालीन जब सुम्बुल का मैटर आता है, जब वो सुम्बुल के लिए वो कहते हैं कि सुम्बुल उनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं, बट आगे चल के चीज़ें कुछ अलग ही नज़र आने लगी। टीना से उनकी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, तो उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये तो मैंने भी देखा स्टार्टिंग में क्योंकि टीना उनकी अच्छी दोस्त बनी नहीं थी शालीन भाई की हाँ, स्टार्टिंग से। तो सुम्बुल और वही थे दोनों साथ में और जैसे-जैसे धीरे-धीरे सबका एक साथ बॉन्ड बनता गया, घर में जितने भी लोग हैं, टीना दी से उनका अच्छा बॉन्ड बना। तो उसके बाद सुम्बुल को उन्होंने पीछे छोड़ दिया। तो मुझे ये लगता है कि सुम्बुल स्टार्ट में एज़ अ सपोर्ट उनको रखा था शालीन भाई ने कि मतलब हर किसी को एक चाहिए होता है ना कि जिससे हम दिन भर में बात कर सकें अच्छे से। और ये जिससे हम दिन भर साथ रहें। तो वो उन्हें लगा जब तक टीना दी नहीं उनसे एक अच्छा बॉन्ड बना टीना दी के साथ उनका, तब तक। उसके बाद अब आप भी देखेंगे तो पूरे घर में अगर आप लाइव में भी देखें या एपिसोड्स में भी देखें जो टीवी पे आता है, मुझे उस टाइम के बाद जो इंसिडेंट हुआ उनके पापा है उस सब के बाद मुझे वो साथ में दिखे नहीं। हमेशा सुम्बुल की तरफ से हाँ। ट्राई दिखा कि वो साथ में रहना चाह रही है बट शालीन बाई की तरफ से जो पहले था, वो नहीं दिखा और अब तो बिल्कुल ही नहीं। एब्सोल्युटली। वीकेंड के बाद पर देखा गया था कि सलमान खान ने सुम्बुल को डाँट भी लगाई थी कि वो आई मीन को खास तौर पर कुछ कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। तो इन राइट। रियलिटी आप तो सुम्बुल को जानते हैं,
अगर इस सिचुएशन में आप सुम्बुल को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? मैं सुम्बुल को ये एडवाइस दूँगा कि वो जो बोल रहे हैं, वो एक्चुअल में बहुत सही बोल रहे हैं, बिकॉज़ हम लोग भी वही देख पा रहे हैं, जो वो देख पा रहे हैं। और मुझे एक्चुअली तब भी बहुत शौक था मैं जब क्योंकि वो अपने पापा की बहुत सुनती है और अंकल बहुत अच्छे एडवाइसेज़ भी देते हैं। मुझे भी यस, काफ़ी दिए बट फिर उन्होंने और इग्नोर भी कर दिया उनकी एडवाइस को। जी हाँ, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड था क्योंकि वो पापा से बहुत प्यार करती है और स्टार्ट में भी आपने देखा होगा वो बहुत रोई थी जब वो स्टेज पे से भी जा रही थी घर के अंदर पहली बार। जी, तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड था क्योंकि वो अपनी बहन और अपने पापा से ही सबसे ज़्यादा प्यार करती है। वही 2 है उसकी लाइफ़ में। तो मेबी हो सकता है उसने कुछ सोच के ही किया होगा, पता नहीं। बट जो किया हम सबकी नज़रों में तो वो गलत ही था जो कि मुझे भी गलत लगा। और अभी मैं यही एडवाइस दूँगा कि उसे किसी की आई डोंट थिंक सो ज़रूरत है दिखने के लिए। वो अकेली ही बहुत ज़्यादा काफ़ी है और आई थिंक वो धीरे-धीरे कोप अप कर भी रही है और हाँ, वो जैसा कर रही है मैं तो उसे ये एडवाइस दूँगा कि वो अभी वैसा ही करती है, जो अभी दिख रही है जैसे। ओके। ओके। कहीं न कहीं आप टीना को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो टीना के बारे में क्या लगता है कितनी रियल है या फिर कितनी फेक है? बीच में एपिसोड में भी अभी कल-परसों के एक एपिसोड में देखा गया था कि टीना शालीन से ये कह रही थी कि वो एक ब्रांड बन चुकी हैं। तो लाइक इस तरीके की बातें करना एक नेशनल टीवी टेलीविज़न पे जाकर जहाँ पे हर किसी को पता ही है कि वो बहुत पॉपुलर टेलीविज़न एक्टर हैं, तो ये कहना ज़रूरी था कि वो एक ब्रांड है और सौंदर्य ने जीने का मतलब फेक फॉलोअर्स कमाए हुए हैं और राइट। क्या कहना चाहेंगे कि टीना कितनी रियल लगती है आपको? नेचर वाइज़ तो वो काफ़ी ज़्यादा रियल दिख रही है, नेचर वाइज़ अगर मैं बात करूँ तो। बा हालाँकि अंदर क्या चल रहा है वो तो मुझे पता नहीं है। वो शालीन भाई से भाव खा रही है या क्या पता नहीं, वो ज़्यादा अटेंशन गेन करना चाह रही है क्योंकि शालीन भाई खुद सामने से 2-3 बार ऐसे हिंट्स दे चुके हैं आई लव यू वगैरह बोल के बट वो फिर भी इग्नोर ही कर रही है, अटेंशन गेन करने के लिए, जो कि वो करती नहीं है। बट वो चीज़ मुझे उनकी थोड़ी डिफरेंट लगी और जो उन्होंने ये चीज़ बोली है कि वो एक ब्रांड बन चुकी है, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगा था, उस टाइम पे उनका ये बोलना। बिकॉज़ कोई भी इस इंडस्ट्री में ब्रांड नहीं है, क्योंकि अगर एक बंदा है तो उसके पीछे 10 लोग लाइन से खड़े हैं। वो एक 1 या सेकंड के लिए भी हटा तो दूसरा बंदा हाफ सेकंड में उससे आगे निकल सकता है। तो वो जो एब्सोल्युटली और उनका बिग बोलना बॉस के था घर वो में तो सारे सेम ही हैं। बिग बॉस के लिए जी तो हाँ, सारे जी सेम हाँ। ही हैं, कोई बड़ा कोई एक छोटा नहीं। बिग बॉस के लिए सारे सेम है, हाँ, और तभी तो कुछ सोच के भी बिग बॉस ने सौंदर्य को बुलाया होगा। मान लेते यस। फेक फॉलोअर्स होंगे, बट फिर भी कुछ तो सोच के ही बुलाया होगा। हुँ। बट ये जो उनका बोलना था वो मुझे बहुत गलत लगा।